जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया गया है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के सवाल में गलती कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तब इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए आज के मेरा सवाल दिया गया है 2.4/3 के पावर स्क्वायर है, भागा है 8/9 है, इसका मान क्या होगा। आइए सीखते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, सिंपल वाला बोडमास रूल से हल कर लेते थे, लेकिन इसको थोड़ा बनाना कठिन है। लेकिन कठिन नहीं है, आप बनाइएगा तो एक बार में ही आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं। पहले क्या करना है, पहले पूर्णांक तोड़ना सीखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए यह मेरा पूर्णांक है, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं पूर्णांक को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस दोनों को मल्टीपल या तो गुना करना होगा, और जितना आएगा उतना में ऊपर वाला को जोड़ देना होगा। तो आइए देखते हैं कितना आता है। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। अब बट्टा में जो रहेगा वही लिखाएगा, यानी 2, 16/2। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए 1.4/2 रहेगा, तो अब क्या होगा, देखिए इस दोनों में गुना कीजिए तो 1 दूना 2, तो 2 हो गया। जितना आता है उसमें ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6, 6/2, ठीक है। तो चलिए पहले पूर्णांक को भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, मेरा पूर्णांक क्या दिया गया है, 2.4/3। ठीक है, पहले सवाल लिखते हैं, स्क्वायर भागा 8/9, यही मेरा सवाल दिया गया है। तो चलिए पूर्णांक को तोड़ते हैं। इसमें गुना कर देना है और जितना आएगा ऊपर में जोड़ना है। तो आइए यहाँ देखते हैं, 2.4/3 है, यही है ना। अब देखिए इस दोनों में गुना कीजिए तो 2 तिहाई 6, 6 आ गया, और ऊपर में जोड़ दिए 6 और +4, कितना हो गया मेरा 10, 10/3 आ गया ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा 10/3 आ गया। ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रहने देंगे, तो स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब भागा का भागा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 2.4/3 है ना, 2.4, 2 × 6 और 4 10, ठीक है, 8/9, ठीक है, ऐसे कर लिए। अब चलिए इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए 4/2 रहे, इसका स्क्वायर रहे, इसका अर्थ है कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर और बट्टे 2 का स्क्वायर, यानी इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर का अर्थ होता है जितना बार रहता है ना उतना बार उसमें संख्या गुना होगा। 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 को 2 बार गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 है तो 2 बार करना होगा, तो 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 को 2 बार गुना करना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, 2 दूना 4, ऐसे होता है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए 4 स्क्वायर 2 रहता, तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर करना होगा ऊपर और नीचे दोनों, तो नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 4 का स्क्वायर है, सिर्फ 4 पर ही है, तो इसको हो जाएगा 4 × 4/2, ठीक है। 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर इस पे नहीं है। हाँ, इसी में अगर ऐसे घेरा रहता तब दोनों पे स्क्वायर होता। अगर इसमें सिर्फ स्क्वायर लगा है तो सिर्फ ऊपर वाला में ही स्क्वायर लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा 16/2, ठीक है। अब दोनों समझ लिए, इसका भी स्क्वायर समझ लिए और इसका भी स्क्वायर समझ लीजिए। आइए सवाल में आते हैं। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर भागा 8/9, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद क्या होगा, 10 का स्क्वायर है, इसका अर्थ क्या है, 10 × 10, जितना बार रहता है इसमें पावर में रहता है उतना बार गुना करना पड़ता है। 2 बार है तो 2 बार करेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो 10 नहीं 100 और 3 तिहाई 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है, इसे मतलब 10 × 10, 2 बार करना है, और 3 का स्क्वायर बटे 3 × 3, जितना बार रहेगा ऊपर पावर में उतना ही बार गुना करना है, भागा 8/9, ठीक है।
10 गुने 10, 10 दहाई 100 हो जाएगा, बट्टे 3 तिहाई 9 भागा 8/9। चलिए, और भाग को अब क्या करेंगे हम लोग गुना में बदलेंगे। तो भाग को गुना में कैसे बदलते हैं वो भी थोड़ा सीख लीजिए। अगर ए भागा बी रहे तो इसको कैसे बदलते हैं, आइए। इसको कुछ नहीं करना, ए का ए रहेगा, गुना भाग है तो इसको क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। यहाँ पे बी है तो बट्टा में ना है कुछ है तो 1 होगा, और इसको क्या करेंगे, पलट देंगे तो 1/b हो जाएगा। यानी ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना, तो a गुने 1/b यानी a/b। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। 100/9 है तो 100/9 को कुछ नहीं करने का, वैसे को वैसे रह जाएगा। भाग को गुना में बदल देंगे। ठीक है, ये 8/9 है, इसको पलट देंगे तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बटा पर गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे करता है या अंतर क्रॉस करता है, इससे ही काट दिए। आइए, जब ये क्रॉस कट गया तब क्या हो जाएगा, ये भी कटने वाला काट दीजिए। 4 दूना 8, ठीक है, 25 चौका 100, यानी हो जाएगा मेरा 25 गुने 1। यहाँ पे नहीं कुछ तो एक बार में कट गया, ये भी एक बार में कट गया, 1 गुने 2। ठीक है, तब हो जाएगा 25 इकाई 25 बट्टे 2 इकाई 2 25, यानी इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे के देखिए 2 से अगर 25 में भाग देंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, कट गया 5, 2 दूना 4, 1.0, 2 पंचे 10, कट गया, यानी 12.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 12.5 आंसर हो जाएगा। अगर पूर्णांक में इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 12.1/2, क्योंकि 12 दूना 24 है, 1 25, 25/2। इस सवाल का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.1/2। ठीक है, तो आप इस टाइप के सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमको समझाना पड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन इस सवाल को बनाइएगा तो बहुत आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछता है, तो इसलिए सवाल को बढ़िया से देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, घर पे बनाइए, और इस तरह के सवाल में कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। इसी तरह के सवाल और देखने के लिए चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स का, के वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, एक होमवर्क देते हैं, आप लोग बना कर आइएगा। ठीक है, चलिए होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन है 2.1/4 का स्क्वायर भागा 6/8। इस सवाल का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,